नमस्कार। आशा है आप सब अच्छे हैं। आज बहुत सारे लोगों ने अपने स्टेटस में इंकलाब जिंदाबाद लगाया है। शहीद दिवस, भगत सिंह, राजगुरु। तो भगत सिंह ने जब फंदे को चूमा था, जिस शहादत को देश के सामने जो उदाहरण रखा, जिसको आज हम सब अपने स्टेटस में लगा रहे हैं, जिसको नई पीढ़ी अपने अपने स्तर से देखती है, लेकिन आज देश की स्थिति किस गंभीरता में है? क्या ये सिर्फ डीपी और स्टेटस तक सीमित चीजें हैं या जनरेशन इसके बारे में सोचती भी है? क्योंकि अगर वास्तविकता में देखा जाए तो देश की स्थिति कितनी गंभीर है। एक तरफ 4 राज्यों और एक टेरिटरी पुडुचेरी के चुनाव हैं, और जिस तरह मेन मीडिया का कवरेज, बीजेपी के मैनिफेस्टो का लॉन्च, एवरी सेकेंड डे प्राइम मिनिस्टर के विजिट, और जो स्थिति देश की बनी हुई है, और दूसरी ओर बॉर्डर पर किसानों का हुजूम, मेन मीडिया के कवरेज से किसान बाहर। 120 दिन हो गए, 300 से ज्यादा किसानों की शहादत हो गई। जो राह में गड्ढे खोदे थे, जो बैरिकेडिंग लगाए थे, जो खालिस्तानी पाकिस्तानी टेरर फंडिंग, पॉप स्टार पोर्न स्टार एंगल, इंटरनेशनल फंडिंग जो हुआ और जो हो रहा है, 10 राउंड बातचीत के बावजूद सरकार की अनदेखी, तो कठोरता, निष्ठुरता या निर्दयता। क्योंकि देश तो किसानों और मजदूरों, श्रमिकों और नागरिकों से ही बना है। क्या प्रोपेगेंडा, सत्ता नशीनों का प्रोपेगेंडा इतना पावरफुल है, टेक्नोलॉजी का इतना इम्पैक्ट है कि लाखों बैठे हुए किसान और ये मूलभूत समस्या देशवासियों या देश के हुक्मरानों को विजिबल ही नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस पर जरूर विचार करना चाहिए कि ये जो स्थिति है, अगर हम बात करें 2018-19 की, तो 140 लाख रुपए की हमारी जीडीपी। उसके बाद बात करें 2019-20 की, 146 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी। बात करें 2020-21 की, सरकार की गलत नीतियों के चलते जो गिरावट, 134 लाख करोड़ की जीडीपी। जब हमारा बजट 34.5 लाख करोड़ रुपए का था, तो कर्जा अब 18.5 लाख करोड़ रुपए। एक पूर्व गवर्नर सुब्बराव जी का अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल था, उसमें उन्होंने कहा कि जीडीपी का 40% कर्जा है, मतलब देश कर्जा लेके घी पी रहा है। जैसे पुराने समय में कहावत थी, कर्जा लेके घी पीना। तो आपदा में अवसर, देश को जो बेचने के हालात हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस हों, पहले 35 रुपए लीटर मिलने वाला था, गैस की कीमतें हों, दाल सब्जी की कीमतें हों, रेगुलर खाद्यान्न की कीमतें हों, देश के मजदूर, नागरिक, जवान या रोजगार की स्थिति हो, और उसके बाद संसाधन और साधनों की बात हो, चाहे पीएसयूज हो, चाहे रेलवेज हो, चाहे वाटरवेज हो, शिपिंग हो, पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, एवरीथिंग इज ऑन सेल। माइनिंग हो, न्यूक्लियर हो, स्पेस हो, कोई सेगमेंट छूटा नहीं है जहां प्राइवेटाइजेशन की मार नहीं है। बैंक कर्मी अलग रो रहे हैं, एलआईसी कर्मी अपनी बात कह रहे हैं। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में, जबकि बजट का 40% ब्याज में खर्च हो रहा है, और ये आने वाली देश की परिस्थितियों के लिए कर्जा कितना घातक है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि सिर्फ स्टेटस लगाने तक सीमित रहना ठीक नहीं है। वो नौजवान जो ये लिखते हैं कि भाई शेर पाला है तो खर्च उठाएं, एक बार अपने परिवार की स्थिति भी देखें कि जो मोटरसाइकिल से चल रहे थे वो साइकिल पर आ गए हैं, जो 4 स्क्वायर मील ले रहे थे वो सिंगल टाइम में क्या अफोर्ड कर पा रहे हैं। और किसानों की समस्या देश की समस्या है, हमारी और आपकी समस्या है। अगर हम मसालेदार जेफ बेजोस और अंबानीज की लड़ाई को ही, फ्यूचर ग्रुप का क्या सेल है, इसी को पढ़ते रहेंगे, तो हम ये कैसे जान पाएंगे कि ब्लूमबर्ग इंडेक्स के मुताबिक 16 लाख बिलियन डॉलर का इजाफा है अडानी की संपत्ति में, और 13वें नंबर पर 8 लाख बिलियन डॉलर का इजाफा है अंबानी की संपत्ति में। क्या इस ग्रोथ रेट से किसी नागरिक की, किसी देशवासी की, किसी और की संपत्ति में इस कदर का इजाफा है? तो एटलीस्ट जो मूलभूत अधिकार है, कोई पोस्ट लिख दे तो उस पर कार्यवाही, कोई जर्नलिस्ट कुछ लिख दे तो उस पर राजद्रोह। तो जिस तरह संवैधानिक संस्थाएं पंगु हो गई हैं, जिस तरह व्यवस्था धूमिल हो गई है, जिस तरह सरकार अपनी जमीन को गंवाने के बावजूद जिस जोर और जिस जबरदस्ती के साथ विपक्ष और अन्य तत्वों का दमन करते हुए खड़ी है, तो मुझे लगता है ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। और सबकी ये जिम्मेदारी है कि डीपी और स्टेटस से बाहर निकलकर देश की कर्जे की वास्तविक स्थिति और प्रधानमंत्री जी के प्रोपेगेंडा और फिनिशिंग और एडवर्टाइजिंग और कमर्शियल स्किल्स में
कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट करना चाहिए। आप सबका बहुत धन्यवाद, फिर से बात होगी। थैंक यू।